नौकरी होती है, नौकरी से आपकी दो चीज़ें बदल सकती है, लेकिन अब की राजनीति वैसी रही नहीं है। अब की राजनीति में पैसे बहुत मायने रखते हैं। जनरली बिहार यूपी की मैं बात करता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी करते करते काफ़ी उम्र निकल जाती है, बाल मतलब ख़त्म हो जाते हैं। मैं पहली जॉब 5500 रुपये की नौकरी हुई। पहली जो नौकरी है 5500 रुपये की, लेकिन ये नौकरी से संभव नहीं है। वो 45,000 रुपये भी कम पड़ जाए। खासी एसी में बैठने वाली नौकरी छोड़कर और धूल मिट्टी खा रहे हैं। अच्छा, घर से पूछा जाता था कि कमाते हो तो सेविंग क्या है, तो उस समय हम बता। रंजन जी, जो चीज मैंने अभी आपके बारे में लोगों को बताई, तो शुरुआत करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से। तो जरा आप कहाँ से हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? मैं छपरा जिला से ही हूँ। मेरा गृह जिला छपरा हुआ। मैं परसा के रहने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे घर में मतलब मेरे फादर मदर और मैं एक लड़का हूँ। और मेरा मतलब स्कूली जो है पढ़ाई लिखाई शिक्षा है, मेरी गांव से ही हुई है। मैं गांव से ही पढ़ाई लिखाई करके और मतलब आगे के बिजनेस के वो क्या। तो आपकी जो स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आपने +2 कहाँ से किया, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैं स्कूल अपने ग्रामीण से किया है, मतलब स्कूल से किया है। इसके बाद में मैं 10वीं की शिक्षा मैं दुर्गा हाई स्कूल सुतिहार से किया। उसके बाद में 10+2 में जगदम कॉलेज यहीं छपरा से किया। उसके बाद में 2009 में मैं दिल्ली चला गया। अच्छा। दिल्ली जाकर के फिर मैं मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में ग्रेजुएशन बीएससी की परीक्षा पास की। तो एजुकेशन जब कंप्लीट हुई तो आमतौर पे जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो सरकारी नौकरी की तरफ बड़ा रुझान होता है। लोगों की ये कोशिश होती है कि भले चपरासी ही बेटा बने, लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो फिर आप क्या सरकारी नौकरी की तरफ रुख किए या फिर कुछ और ही विचार था? मेरे घर वाले का दबाव था कि मैं सरकारी नौकरी करूं। पर मेरे अंदर वो इच्छा नहीं थी। मेरे अंदर उस समय 2009-10 में कंप्यूटर की क्रांति थी जी। मैं कंप्यूटर सीखना चाह रहा था और उसके वजह से मैं दिल्ली चला गया कंप्यूटर सीखने के लिए। और वहाँ पे एक जानी मानी संस्था थी, जेट किंग नंबर 1 इंस्टीट्यूट थी उस समय। मैं वहाँ से जाकर के 2 साल का डिप्लोमा किया। क्या कोर्स था वो? कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का मैंने कोर्स किया। अच्छा। और वहाँ से मैंने जब कंप्यूटर का कोर्स किया तो मेरी 2010 में पहली जॉब 5500 रुपये की नौकरी हुई। पहली जो नौकरी है 5500 रुपये की। लेकिन HCL कंपनी में मैंने ज्वाइन किया 2011 में, जहाँ पे मेरी वहाँ ठीक ठाक सी सैलरी थी, लगभग 45,000 मेरी सैलरी थी। ये तो तब की बात है जब आप आगे बढ़े। लेकिन जो 5500 की जो आपकी नौकरी लगी, हाँ, उस 5500 में मतलब दिल्ली ऐसे बड़े शहर में निकालना बड़ी मुश्किल हो रहा था। क्या क्या हो रहा था? मतलब कि क्या उसमें क्या हॉस्टल खर्च थे, फिर मतलब उस समय अप्रोक्स 2000 रुपये लगते थे हॉस्टल का खर्च। अच्छा। उसके बाद में वहाँ पे फिर रहना, वहाँ सर्वाइव करना बहुत मतलब नहीं। आप जरा एक उदाहरण के तौर पे मतलब उस 5500 रुपये का कैसे हिसाब किताब आपका निकलता था? क्या करते थे उस 5500 मतलब 5500 में 2000 रुपया तो मेरा हॉस्टल चार्ज चला जाता था। उसके अलावा मेरा जो है मेट्रो का खर्चा लगभग उस समय 500 रुपये मेट्रो का खर्चा था। आने जाने का खर्चा 500 रुपये के करीब वहाँ पे आता था। लगभग 2000 रुपये मुझे खाने में हॉस्टल का चार्ज देना पड़ता था। खाने का रुकेगा 2000 रुपये रहने का 500 रुपये आने जाने का 2000 रुपये खाने पीने का पूरे महीने का 4500 रुपये। और बस वही 1000 रुपये अपने पास बचते थे, जिसमें अपना जो भी शौक है अगर वो कर सके, जैसे वो अपना कपड़े वगैरह हो गए, बहुत सारे चीज़ हो गए, उसमें मैनेज करना पड़ता था। आमतौर पे मिडिल क्लास फैमिली में जब घर का लड़का नौकरी करने लगता है, भले उसके पास अपनी उसकी 1000 चुनौतियां हो वहां पे, लेकिन परिवार की उम्मीद बढ़ जाती है। उस समय समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपनी नौकरी की उपस्थिति को घर तक भी उसका लाभ पहुंचे, ये कोशिश एक आम आदमी करता है। इसके बारे में जरा बताएं कि क्या चैलेंजेस फेस होते थे जब घर की कुछ उम्मीदें हुआ करती थी और फिर आपके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, कैसे मैनेज करते थे? हाँ, घर की उम्मीदें, उस समय मेरे परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। मतलब उस समय फैमिली यही कहती थी कि भाई अपना पहले मतलब सेटअप करो, अपना पहले स्टेबल करो। मेरे घर से कोई ऐसा पहले शुरुआती में नहीं था कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए या फिर मुझे घर से कमा करके वहाँ से पैसे भेजने थे, इस तरह से। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा चलता था कि क्योंकि मैं बहुत छोटे फैमिली से हूँ, मेरा परिवार उतने बड़े फैमिली से मैं नहीं था, मतलब फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी। तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि मतलब मुझे घर परिवार को भी देखना है, बैकग्राउंड को भी देखना है, उन्हें भी देखना है, तो इससे काम चलने का नहीं, इससे काम चलेगा नहीं। मेरे दिमाग में ये चलता था। फिर मैं 2011 में मैंने दूसरी नौकरी की। मतलब 1 साल नौकरी करने एक साल नौकरी करने के बाद में मेरी 2011 में मैं HCL कंपनी मैंने ज्वाइन की। अच्छा।
और वहाँ पे मेरी कुछ अच्छी खासी सैलरी हुई। फिर भी जब मैं वहाँ पे नौकरी की और लोगों को, मेरे जैसे फ्रेंड वगैरह थे, जो उनका लाइफ स्टाइल जीने का तरीका देखा, या फिर बाहर में मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोगों के चलते हुए देखा, फिर मॉल में ऐसा करते, मतलब कोई अगर ऐसा चीज़ है जिसमें उसका प्राइस भी नहीं देखा और उसने शॉपिंग कर ली। बल्कि आप अगर देख रहे हैं कि कोई सामान ले रहे हैं तो हाँ, उसमें हमें bargaining कर तो रहे हैं। हर तरह का बार्गेनिंग करना पड़ता था, क्योंकि पॉकेट देखना पड़ता था कि 1000 रुपये ही पॉकेट में है, ठीक है, उसी में सब कुछ करना है। लेकिन और लोगों को देखे ऐसा कि भाई गया और 10-20 हज़ार का, 50 हज़ार का शॉपिंग कर ली, कपड़ा ही ले लिया, कपड़ा ही ले लिया, चाहे कुछ भी ले ली। 1.5 लाख के रुपए की लैपटॉप रखते थे, कंप्यूटर रखते थे लोग, इस तरह से ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल देखी, तो फिर मैंने सोचा जहाँ मन किया वहाँ घूमने चले वहाँ पे गए। घूमने चले गए। फिर मैंने देखा ये सारे कुछ, मैं कैलकुलेशन निकालने के बाद मुझे पता चला कि ये नौकरी से संभव नहीं है, वो 45,000 रुपये भी कम पड़ जाएंगे इसके लिए। फिर मैंने बिजनेस के तरफ मैंने ये देखा। 45,000 रुपए कम कब पड़ रहे थे, कौन से साल की बात है? ये 2000 मैं बात कर रहा हूँ 15-16 की। अच्छा। 45,000 रुपये भी मुझे कम पड़ रहे थे, क्योंकि मैं उस स्टाइल में जीने लगा था, मैं उन हिसाब से जीने लगा था, आमदनी के हिसाब से जो आमदनी खर्चा के हिसाब था से खर्चे था वो भी कम पड़ने लगे थे। अच्छा। और उस समय तक घर से मतलब कुछ मेरे प्रति जो होता है, अपने परिवार की उम्मीद जो थी वो भी बढ़ने लगी थी। फिर मैंने अपना डिसाइड करके, और फिर मैं 2016 में मैंने नौकरी रिजाइन कर दी। तो कभी कभी घर पे ये नहीं पूछा जाता था कि कमाते हो इतना हो, सेविंग क्या है? नहीं, हाँ, नहीं, घर से पूछा जाता था कि कमाते हो तो सेविंग क्या है, तो उस समय हम बता देते भाई हॉस्टल खर्चा। उस समय मैंने हॉस्टल छोड़ दी थी भी। अच्छा। फिर मैंने अपना कमरा लिया था, फिर उसमें उसके किराए थे और उसके रहने का तरीका था। फिर आप अभी कभी भी आप कहीं बड़े कंपनी में आप ज्वाइन करोगे तो उसके हिसाब से आपको मेंटेन भी करने पड़ते हैं। वहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं उस हिसाब से, उस लेवल से आपको रहने भी पड़ते हैं, तो उसमें भी खर्च थे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब नहीं, और अब नहीं तो कब नहीं, बस मैंने वो छोड़ दी नौकरी, मैंने रिजाइन कर दी थी। आपने आसपास जो लोग, क्योंकि ठीक है आप एक डायरेक्शन में गए और आपने एक कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर उससे के माध्यम से एक नौकरी भी लग गई, फिर उसके बाद तुरंत आपका प्रमोशन होकर के HCL में भी आपकी जॉब लग गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव समाज से उठ करके दिल्ली जाते हैं और एक सपना लेकर के जाते हैं कि कुछ बड़ा करना है। क्या सफलता सिर्फ बड़े शहरों में ही है? ये एक सवाल है आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सफलता सिर्फ बड़े शहर में। अभी ऐसा है, छोटे छोटे सृजन बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप अपने ज़िला में, अपने गांव में भी रह के कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि आप बड़े शहरों में जाके ही सफलता करेंगे। बहुत सारी चीज़ आप देखे होंगे कि रिक्शा चलाने वाले के बेटा IPS और IAS और IIT निकाल रहे हैं और हो रहे हैं, ठीक है। बस अपने अंदर में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, भटकावे में नहीं जाना है आपको भटकावे में। बहुत सारे लोग गाँव में अभी ऐसा होता है कि आपको भटकाएंगे कि आपको ये नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपकी उम्र है ये हो गई, आपने अभी तक कुछ किया नहीं। तो ऐसे में नहीं जाना आपको किसी भटकावे में, किसी उसमें नहीं जाना। आपको अपना दृढ़ संकल्प, आपके पास जो संकल्प है, आपने जो सोच रखा है, उसमें आपको, उस पथ पे आपको आगे बढ़ना है। तो जो आपकी सोच है, आप जिस काम में आगे जाना चाहते हैं उसमें उस काम में फोकस करना है। और ये मायने नहीं रखती कि किसी बड़े शहर में जाके ही उसको किया जा सकता है पूरा। ये छोटे शहर में भी, अपने गृह जिला में भी इसको पूरे किया, अपने स्टेट में भी पूरा किया जा सकता है। नौकरी आपने 2017 में छोड़ दी, ये बात समझते हुए कि अब इतने पैसे में काम नहीं चलेगा, अपनी व्यवस्था चल सकती है, निजी व्यवस्था चल सकती है, लेकिन परिवार को आगे बड़े स्तर पे नहीं ले जाया जा सकता है, जो कि वहाँ के लोग अपनी लाइफ स्टाइल को देख रहे थे। नौकरी छोड़ने का डिसीजन कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है, जरा इसके बारे में बताएं, क्योंकि वो एक सेफ हैंड होता है जहाँ पे आपके पास पैसे हर महीने आ रहे हैं, और वहाँ से एक ऐसे व्यवस्था में जाना जहाँ पे पैसे आने की अभी कोई गारंटी नहीं है। तो ये डिसीजन कितना मुश्किल होता है, और जो लोग अभी इस परिस्थिति में है और वो नौकरी में छोड़ करके बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नौकरी छोड़ना मेरे लिए बहुत टफ था उस समय, क्योंकि हमारी सिचुएशन वैसी नहीं थी, वैसी कि मैं अगर नौकरी छोड़ देता हूं और काफ़ी अगर बिजनेस में मैं सेटअप नहीं कर सकता हूं तो मैं सर्वाइव कर सकूं, दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइव कर सकूं, ऐसा नहीं था। तो नौकरी छोड़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप नौकरी छोड़ रहे हैं और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप उसी के तरफ आपको जाना है। आपको इधर उधर फिर नहीं देखना है कि आप वो नौकरी छोड़ भी दिए और बिजनेस करने गए, बिजनेस में किसी तरह का कोई आप अगर फ्लॉप होते हैं, चाहे किसी तरह की कोई दिक्कतें आती हैं, तो आपको फिर बैक नहीं जाना है। और ऐसी नहीं है कि नौकरी ही होती है। नौकरी से आपकी 2 चीज़ें बदल सकती है। नौकरी से आपकी एक किचन बदल सकती है,
नौकरी से आपकी जी। एक किचन बदल सकती है, किचन का माहौल बदल सकता किचन है, का खाने माहौल पीने का थोड़ा बदल तरीका। सकता है, और एक ईएमआई बदल सकती है। अच्छा। अगर आपने 10,000 की नौकरी की हाँ। तो आप स्कूटर ईएमआई पर ले सकते हैं, हाँ। और आपने लाख रुपए की नौकरी की तो आप कार ईएमआई पर ले सकते हैं। और घर की किचन की अब मैंने बताया जैसे कि छोटे छोटी चीजें वो सब बदल सकती है, लेकिन पूरे अगर जिंदगी बदलना है, पूरे लाइफ स्टाइल बदलना है, तो वो बिजनेस से ही आप सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस से ही बदल सकते हैं, नौकरी से आप नहीं बदल सकते। नौकरी नौकरी होती है, वो 10,000 की नौकरी हो या फिर 3 लाख। इस देश में राष्ट्रपति का सैलरी सबसे ज्यादा है, अप्रोक्स 3 लाख या 3.5 लाख इस तरह की सैलरी है राष्ट्रपति की सैलरी। उससे ज़्यादा सैलरी तो होगी नहीं। बिल्कुल। आज के समय में जिस तरह से लाइफ स्टाइल, जिस तरह से जीने का तरीका है, आप उस पैसे में आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत अच्छे से अगर जीना है, घूमना है, लाइफ स्टाइल जीना है, बड़े बड़े गाड़ियों में आपको अगर करना है, आपके परिवार को बिल्कुल सेफ करना है, तो आपके इस पैसे से गुजारा नहीं हो सकते। तो उसका मात्र एक रास्ता है बिजनेस, और बिजनेस में रिस्क है। ऐसा नहीं कि बिजनेस आपने उठाया और कर ली। आपके साथ क्या रिस्क हुआ? मेरे साथ ऐसा रिस्क है कि मैंने जब नौकरी छोड़ के आया, मैं नौकरी छोड़ा, जब मैं बिजनेस में आया बिहार में, तो उस समय बिहार सरकार का एक बिहार स्किल डेवलपमेंट का योजना चल रहा था। तो उसमें मैं मुजफ्फरपुर में काम किया। मुजफ्फरपुर में बीएसडीएम में जब मैंने काम किया तो मेरे उस समय 2017 में 6 लाख रुपए मतलब लॉस हो गए। 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जो आप कमा के 6 लाख बचा के रुपए लाए जो थे? मैं कमा के लाया था। हाँ। मेरे में वो प्रिफरेंस फंड जो पीएफ का फंड था, वो पैसे थे। अच्छा। और वहाँ से मेरे को लॉस हो गया। फिर मैं जैसा कि आपको पता है कि मेरे एक बहुत करीबी मित्र जो हैं, वो मेरे साथ मतलब मेरे कंपनी में डायरेक्टर हैं, अंकित वर्मा। तो उनका साथ हमारे साथ रहा, और हम दोनों ने मिलकर फिर वहाँ से पीछे नहीं देखा। फिर हमने उसी पथ पे मैंने आगे चलता रहा। मैंने देखा कि भाई, और गांव समाज में भी इस तरह की बातें होने लगी कि मैं दिल्ली से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आया था और यहाँ के फ्लॉप कर गया। और इस तरह से उस समय हमारे पास चढ़ने के लिए बाइक भी नहीं थी। अच्छा। आज हमारे पास सब कुछ है, पर उस समय हमारे पास बाइक भी नहीं थी। ठीक है। और मैंने पीछे नहीं हटा। फिर मैंने अपने आप को उसी रास्ते पे लेके चला, और मैं मेहनत। आलोचना हाँ, बहुत सारे आलोचना हुआ। एक दो बताइए जो हाँ, लोगों ने कहा कि अच्छी खासी एसी में बैठने वाली नौकरी छोड़कर और धूल मिट्टी खा रहे हैं। अच्छा। एसी में बैठ के और बड़े बड़े चेम्बर में बैठने वाले लोग जो हमको देखे थे, हाँ, और जो नौकरी करते हुए देखे थे मुझे दिल्ली में, तो वो बता रहे थे कि भाई इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके और ये धूल मिट्टी में भाग रहा है। ठीक है, ये कहाँ की बुद्धिमानी हुई और ये बेवकूफ़ी है, इस तरह से। पर मैंने बहुत से पूछा, किसी को जवाब नहीं दिया। मैं बोला वक्त सबको जवाब देता है, और मैं फिर लगा रहा अपने कामों में, और उस काम में लगा रहा। फिर मैं भारत सरकार के मेरा भाई शुरू से ही फिर हो गया कि भाई मैं अब बिहार सरकार की में किसी तरह की कोई इस तरह की योजना में मैं काम नहीं करूंगा। और फिर मैं भारत सरकार के जो है स्कीम में, मतलब रेलवे में मैंने अपना टेंडर भरा, और संयोग से शुरुआती टेंडर मुझे किउल तिलैया नवादा लाइन का मुझे मिला। अच्छा। तकरीबन 1 करोड़ का टेंडर मुझे मिला था पहली बार 2019 में। अच्छा। और 19 से मैं जब से चला तब से आज तक मैंने अभी मेरा काम जो है आपका कलकत्ता, उड़ीसा, आपका झारखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार, कई स्टेटों में हम काम कर रहे हैं। और अच्छी कंपनी के हमने 4-5 सालों में इधर मतलब अच्छी ग्रोथ है हमारी कंपनी की, और मैंने बढ़िया मतलब किया। कंपनी का नाम क्या है, और आप किन किन क्षेत्रों में उस कॉन्ट्रैक्ट जो आप लेते हैं रेलवे में, उसमें किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं? मेरा कंपनी का नाम है स्काई कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जी। और मैं रेलवे में मेरे 3-4 चीज़ें हैं। एक तो रेलवे में है ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा। मैं रेलवे में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। दूसरा मैन पावर सप्लाई। ट्रांसपोर्ट में जैसे ट्रांसपोर्ट में अगर मतलब मान लीजिए कि बिहार का मटेरियल अगर ये ईसीआर का रेलवे नॉर्दर्न रेलवे में चाहिए कोई मटेरियल हो, जैसे कॉपर वायर हो, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, किसी तरह का कोई आइटम हो, हाँ नॉर्दर्न में हो गया, या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रेलवे को जरूरत पड़ती है, वो सामान मैं एक से दूसरे जगह मैं मूव करता हूँ। अच्छा। वो ट्रांसपोर्ट करके मैं रेलवे को देता हूँ। दूसरी मैं मेन पावर सप्लाई करता हूँ। जैसे आज के ऑफिस में हो गए, मैं सेमी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है, तो उसका मैं मेन पावर का काम लेता हूँ, जिसमें ऑफिस क्लर्क हो गया, असिस्टेंट हो गया, चपरासी हो गया, इस तरह का वर्कर है, आपका सुपरवाइज़र हो गया, तो वो सप्लाई मैं करता हूँ।
इसके अलावे मैं जो रेलवे में जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, सिविल वर्क है, जो पावर हाउस छोटे छोटे पावर ग्रिड बनते हैं रेलवे के हाँ। जो जिसको SPSSP कहते हैं, छोटा सा पावर ग्रिड बोलते हैं उसका मैं काम करता हूँ। फिर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का करता हूँ, बिजली विद्युतीकरण का, रेल विद्युतीकरण का काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम रेलवे में अभी कर रहे हैं। जो चीज़ें आपने बताई, अगर एक आम इंसान अगर कोई और इसमें काफ़ी लोगों को मैंने रोजगार भी दे रखी है। इसमें काफ़ी लोगों को मैं रोजगार देखिए जो हमारे गांव से, हमारे प्रखंड के लोग जो IIT के लड़के हैं, ITI के लड़के जो हैं, ITI के लड़के जो अभी करके और दूसरे प्रदेशों में जाकर गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में जा कर के काम करते थे, उनको मैंने बुलाया और अपने यहाँ काम दिया और अपने फर्म में मैंने उनको पेरोल पे रखा और अपने यहाँ काम करके उन लोगों को अपने यहाँ रोजगार दिया। आज हमारे फर्म में लगभग सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सब लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप अपने करियर में एक चीज़ जो आपकी प्रोफाइल से जो दिखता है वो राजनीतिक कुछ उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वो क्या है और कब से आप राजनीति में सक्रिय हैं या फिर अभी सक्रिय नहीं है, बाद में होंगे, तो इसके बारे में जरा बताइए। हाँ, मैं राजनीति में सक्रिय 2006 से हूँ। अच्छा। 2006 में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था। उस समय बिहार प्रदेश में डॉक्टर राधा मोहन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय मैं RSS में सखा भी लगाता था, RSS के मैं रहा हूँ, RSS का मैं भाई सदस्य रहा हूँ, मैं सखा लगाता था। फिर दिल्ली गया, वहाँ भी मैं RSS का सखा लगाता था, लक्ष्मी नगर में। मतलब अपनी जो हाँ, वो संस्कृति थी मेरे साथ, वो वहाँ तक गया और मैं वो करता था। उसके बाद में मैं पार्टी से जुड़ा रहा, काफ़ी समय तक जुड़ा रहा। फिर मेरी वैसी स्थिति नहीं थी, फिर घर का प्रेशर था लोगों की वजह से, भाई पढ़ाई लिखाई भी करनी है। शुरुआत में यही होती है ना घर में कि भाई आपको राजनीति से कुछ होने नहीं है, पहले पढ़ाई लिखाई करनी है, क्योंकि उस समय उम्र भी नहीं थी, 15-16 साल 14 साल उम्र थी। फिर मैंने अपना राजनीति से उस तरफ दिया, लेकिन आगे महत्वाकांक्षा है राजनीति में। हम मतलब हमारी रुझान है, हम जरूर राजनीति में आएंगे इस बात से। तो ये राजनीति क्या आपके जिस विधानसभा परिषद से आप आते हैं? हाँ, अमनौर विधानसभा से है। अमनौर विधानसभा से हमारी है राजनीति, मतलब है। और अब की राजनीति, पहले जो राजनीति थी और अब की राजनीति में फर्क है। पहले की राजनीति क्या थी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप राजनीति कर लेते, लेकिन अब की राजनीति वैसी रही नहीं है। अब की राजनीति में पैसे बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए पैसे कमाना जरूरी है, उसके बाद में राजनीति आना जरूरी है, नहीं तो मतलब बिना पैसे के अब राजनीति नहीं हो सकती। जो अभी का समय है वो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो रंजन जी का कहना यह है कि अगर आप राजनीति में हैं और मेहनत कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन साथ में पैसे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब आपको मैं बताऊं कि मेन चीज पैसे हैं राजनीति में। अभी अगर मतलब मेन चीज पैसे ही है, पैसे नहीं है तो आपको राजनीति में जाने की कोई मतलब नहीं है। तो अभी पूरे अगर हम बातचीत को अगर हम एक जगह कंक्लूड करना चाहें, जब जो आपकी जर्नी रही, गांव से उठे, शहर गए, शहर में जाके कंप्यूटर कोर्स किया, वहां से फिर आपको एक नौकरी मिल गई, 5500 रुपए में आप गुजारा ही है। फिर वहां से आपने अपने अनुभव को डेवलप किया, फिर आप एक अच्छी नौकरी में चले आए SCL के साथ, फिर आपने 4-5 साल काम किया, फिर वहां से आप वापस उस नौकरी को छोड़े, है ना, छोड़ करके वापस आते हैं, गांव आते हैं, फिर वापस से आप एक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का सेंटर शुरू करते हैं। वहां फिर धक्का लगता है, मतलब एक जो बिजनेस सेफ जॉब को छोड़ करके हाँ वो आप यहाँ पे एक आने के बाद शुरुआत की, वो भी समाप्त हो जाता है और फिर वहां से एक नई शुरुआत आप करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में 3-4 ऐसे बिंदु बताइए जो आम आज के युवा, जो आज के जो युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप दे सकते हैं अपने जीवन से? मैं अपने जीवन से आज के युवा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने जो दृढ़ संकल्प है, जो आपको करना है, उस चीज़ पे फोकस करें। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उस पे ध्यान नहीं देने हैं। आपको जो करना है, आपको हमेशा अपने दिल की बात सुनना है। पहली बात तो ये कि आपको दिल की बात सुनना है, जो करना है वही करना है। दूसरी चीज़ है, सरकारी नौकरी की तरफ ऐसे नहीं भागना है कि अपने सारे उम्र उसमें ख़त्म कर देना है। अभी क्या होता है बिहार में, हम लोग के यहाँ देखा जाता है कि जनरली बिहार यूपी की मैं बात करता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी करते करते काफ़ी उम्र निकल जाती है, बाल मतलब ख़त्म हो जाते हैं, 40-45 साल उम्र निकाल जाते हैं। अगर 10th का उम्र ज़्यादा हो जाता है तो फिर से एग्ज़ाम दे करके फिर से उसमें अटैम्प्ट में करता है। तो ऐसा चीज़ नहीं है, उसको बारीकी से सोचने की ज़रूरत है कि भाई आप नौकरी से सब कुछ नहीं बदल सकते। आपको अगर अपने को, अपने आने वाले पीढ़ी को, पुराने को, सबको बदलना है तो आपको बिजनेस में ही जाना पड़ेगा, बिजनेस में ही रुचि रखना पड़ेगा। और बिजनेस में कई तरह के रिस्क हैं। मैं तीसरी बात ये भी बता रहा हूँ कि रिस्क है, पर उस रिस्क से घबराना नहीं है, आपको उससे पीछे नहीं हटना है। आपको सदैव दृढ़ संकल्प से उसमें आगे बढ़ना है और आपको उसको
अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है। एक पॉइंट और यहाँ पे सिर्फ जोड़ लेना चाहते हैं कि जिनके पास पैसे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी उसकी व्यवस्था ही नहीं है, तो उनके लिए क्या विकल्प है? आज के सरकार में बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जो सरकार अभी भारत सरकार है वो बहुत सारा पैसे दे रही है, बिजनेस करने के लिए सेटअप दे रही है और बिजनेस करने के लिए बहुत सारा योजना अभी दे रही है। तो उसमें देखना है, उसमें बैंक के तरफ से बहुत सारा चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप बिजनेस करने के लिए पैसे लिए और कुछ और दिया, ऐसा नहीं करना है। मैं यही बात बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं कि आपने पैसे मतलब मछली पालन के लिए लिया और आपने घर बना दिया, किसी और चीज में किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया जहां से इनपुट नहीं है। आप अगर कहीं इनपुट डालते हैं तो वहां से आउटपुट निकलनी चाहिए। अगर आउटपुट नहीं है तो वहां से फिर बिजनेस में आप फ्लॉप होना ही होना है। आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि आपको पैसे पहले शुरुआती में क्या होता है कि आपको बिजनेस से आप अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो वो 10 रुपये से अगर 8 रुपये आपने कमाए तो उस 8 रुपये को उसी बिजनेस में लगाना है, न कि वो 8 रुपये अपने लाइफ स्टाइल में खर्च कर लेना है कि भाई मैंने दिखावे के लिए आपने ब्रांडेड शूज खरीद ली, ब्रांडेड घड़ी पहन ली, ब्रांडेड शर्ट खरीद ली, ठीक है, चाहे कहीं घूमने निकल गए। ऐसा नहीं करना है। शुरुआती दौर में आपको यही तो स्ट्रगल करना है, यहीं से तो सीखना है आपको कि आपने अगर किसी बिजनेस से 10 रुपये कमाए तो आपको वो 10 रुपये फिर उसी बिजनेस में लगाना है, ठीक है, न कि आपको इधर उधर लाइफ स्टाइल में खर्च करना। आपको दिखावे की जिंदगी से शुरुआती में 4-5 साल दूर रहना है। आपको इन चीज़ों से दूर रखना है कि भाई फलाना आदमी आईफोन रखा है तो हमें भी आईफोन चाहिए, ऐसा नहीं है। भाई उनका समर्थ है वो रख रहे हैं, आपका समर्थ भी नहीं है, आपको रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं आप। समझिए, जब शुरुआत में कोई बिजनेस, किसी युवा को अगर कोई बिजनेस में थोड़ा हाथ आजमाता है और कुछ अच्छा लगने लगता है तो उसका सीधा फोकस हो जाता है दिखावे में हो जाता है कि भाई हमने 10,000 के शूज लेने हैं, मुझे ब्रांडेड घड़ी पहनना है, एप्पल के फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, टैबलेट चाहिए। तो इस तरह के दिखावे से बिल्कुल दूर रहना है। तो एक लाइन की बात करें तो बिजनेस से आया हुआ पैसा वापस बिजनेस में ही लगाना, बिजनेस में ही इन्वेस्ट करने हैं तब तक जब तक कि आपका बिजनेस सेटअप आपका तैयार ना हो जाए, आपका एक स्टैंड तैयार ना, सेटअप तैयार ना हो जाए, तब तक बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगाना चाहिए। और लॉस से घबराना नहीं चाहिए। शुरू में लॉस होगी, शुरू में आपको लगेगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए और दूसरे जगह मूव करना चाहिए। तो वहीं आपका असली परीक्षा वहीं है आपका। भाई वहाँ आपको मन कहेगा कि आप मूव कर जाइए, लेकिन आपको दिल का सुनना है, आपको वहीं टिके रहना है, वहीं जमे रहना है, वहीं पैर डिगाए रहना है। आपको मूव नहीं करना है, आपको अलग नहीं हटना है। इसका कारण हमारा उम्र ज़्यादा नहीं है, 28 ईयर अभी उम्र है, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि उस समय जो आप बिचल गए फिर आप नहीं कुछ कर सकते, आप फिर बिचलते चले जाओगे। इसलिए क्योंकि आप नई शुरुआत में फिर जाएंगे तो फिर वहाँ वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर अनुभव भी जीरो और वो काम भी बिल्कुल शुरू से ही सब कुछ फिर लाना पड़ेगा। उसमें फिर उतना समय जाएगा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कीमत है वो समय की। आप जो समय आज गंवा दे रहे हैं, समय खत्म करते रहे, वो फिर लौट के नहीं आना है। तो इसलिए जो भी करना है सब कुछ ऐसा करना है कि जिसमें फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते चलना है, जो होगी देखी जाएगी। बहुत अच्छा लगा रंजन जी आपसे बात करके, बड़ी बारीकी से अपने जीवन के बारे में जो आपने युवाओं को समझाया, बताया। और इतने कम उम्र में आपने 28 साल की उम्र में, जहां आज भी कई ऐसे युवा हैं जो अभी भी सरकारी नौकरी की तरफ हाथ आजमाए बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन एक समय तक एक लिमिटेशन तक ही सरकारी नौकरी मिले तो अच्छी है। और सरकारी नौकरी से आप सब कुछ नहीं बदल सकते। मैंने ये बात बोला कि आपने सरकारी नौकरी से बहुत कुछ नहीं, अगर पूरा जनरेशन बदलना है, पूरा आपके लाइफ स्टाइल बदलना है, पूरा जीवन बदलना है, तो आपको बिजनेस की तरफ मूव करना है, बिजनेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। और एक लाइन और इसमें हम जोड़ देना चाहते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो अगर शुरुआत में कोई नौकरी करनी पड़े तो कीजिए ताकि अनुभव वहां से आएगा आपको। बस उतना कीजिए कि जब तक आपका काम चल जाए, ठीक है। अगर आपका काम सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर बिजनेस नौकरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप बिजनेस की तरफ मूव करिए। आप देखिए ना, बिजनेस में लोग 10 साल में, 5 साल में कहां से कहां पहुंच रहे हैं। आप सारा जीवन नौकरी करके आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को एक गाड़ी, बंगला, बच्चा पढ़ा लिखा सकते, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। और आज इस मंच से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको आपकी कहानी जान करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और ये अंत नहीं है, अभी तो ये आपकी शुरुआत हुई है। तो आगे आप बहुत आगे तरक्की करें और फिर कुछ जो आपका अगला अनुभव है वो हमारे मंच पे आकर के साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत थैंक यू।